नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। रणनीति, हरियाणा में बदला पीएम मोदी की रैलियों का स्केड्यूल। अब 18 मई को आएंगी अंबाला, ये है कारण। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का स्केड्यूल अचानक बदल गया है। प्रदेश भाजपा की ओर से अंबाला सीट के लिए रैली का प्रस्ताव नहीं देने के बाद भी मोदी 18 मई को अंबाला में रैली करने आ रही हैं। दरअसल 18 मई को भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के स्वर्गीय पति और अंबाला के पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया की पुण्यतिथि है। रैली के लिए पुण्यतिथि का दिन खुद नरेंद्र मोदी ने तय किया है। अंबाला पुलिस लाइन में होने वाली इस चुनावी रैली में पूर्व सांसद की तस्वीर रखी जाएगी और पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। चुनाव से पहले भाजपा ने बदली अपनी रणनीति। अब मिशन मेरिट से नैया पार लगने की आस। हरियाणा लोकसभा की अधिकतर सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने मतदान से चंद दिन पहले अपनी रणनीति बदल दी है। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के केंद्रीय मुद्दों के यहां कमजोर पड़ने के बाद भाजपा स्थानीय स्तर के मुद्दों पर आ गई है। प्रचार को उधार देने के लिए स्थानीय मुद्दों में खासकर पिछले 9 साल में बिना पर्ची और खर्च के युवाओं को दी गई नौकरियों को भाजपा ने प्रमुख मुद्दा बनाया है। इसी मुद्दे को हथियार बनाकर भाजपा जहां अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, वहीं लाखों उन युवाओं जिनको नौकरियां मिली है और लाखों को वे युवा हैं जिनको नौकरी की आस है और उनके परिवारों को साधने की कोशिश की जा रही है। अगले एक सप्ताह में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उन सभी 1.30 लाख युवाओं के घर दस्तक देने वाले हैं जिनकी सरकार में सरकारी नौकरियां लगी है। सरकार के पास सभी युवाओं और उनके परिवार का पूरा डेटा है। हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में नारनौल की रात सबसे ज्यादा गर्म। विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और विशेषकर जिला महेंद्रगढ़ पर धीरे धीरे प्रचंड गर्मी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इसके साथ संपूर्ण इलाके पर दिन और रात के तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। भीषण आग उगलने वाली गर्मी से आमजन का दिन और रात का चैन छीन लिया है और आमजन घरों में रहने के लिए मजबूर है। दोपहर बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। फरीदाबाद में मतदान से 9 दिन पहले 89 वर्षीय बुजुर्ग ने डाला वोट। लोकतंत्र के यज्ञ में दी पहली आहुति। चुनाव आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के और दिव्यांग मतदाता को घर बैठे मतदान करने की सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत बृहस्पतिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार की गई टीम मतदाताओं के घर पहुंची और पूरी चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए मतदाताओं से वोट डलवाए। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार घर बैठे मतदान के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। पहला दिन 16 मई है और फिर 18 मई को वोट डलवाए जाएंगे। इसके लिए पहले जिन बुजुर्गों ने आवेदन किए थे उन्हीं को ये सुविधा प्रदान की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर तंज। कहा, जुमला साबित होगा 400 पार का नारा। भाजपा का 400 पार का नारा जुमला साबित होगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार शाम को धर्मगढ़ बोहरी रोड पर स्थित एक मिल में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कहे। मिल के चेयरमैन राजेंद्र मित्तल व व्यापारियों ने उनका अभिनंदन किया। हुड्डा ने कहा कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। भाजपा सरकार ने देश की साधारण जनता पर इतने कर लगा दिए हैं कि लोग परेशान हैं। गांव में बेरोजगारों की फौज एवं महंगाई भाजपा सरकार की नीतियों का नतीजा है। 43 डिग्री पारे में भी 15 घंटे कटी बिजली। फरीदाबाद में ये कैसी व्यवस्था, सोचिए जरा। 40 पार तापमान में 15 घंटे तक बिजली न आए और अधिकारी कोई जवाब भी न दे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये सवाल है ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 82 के लोगों का है। दरअसल ये इलाका 9 पावर कट जोन में आता है। यहाँ मंगलवार रात केबल में फॉल्ट के कारण बिजली कटौती हो गई। लोगों ने रात इस उम्मीद में काटी कि सुबह तक बिजली आ जाएगी, लेकिन सुबह भी बिजली नहीं आई तो उनका पारा हाई हो गया। लोगों का आरोप है कि ग्रेटर फरीदाबाद में पहले ही बिजली आपूर्ति की व्यवस्था खराब है। ऐसे में बिजली निगम के लाइनमैन, जेई, एसडीओ, ईएक्सईएन और एक्सई ने फोन पर कोई जवाब तक नहीं दिया। 12वीं पास करने के बाद मां कराना चाहती थी शादी, जारी रखी पढ़ाई। अब नूह की रुखसाना पश्चिम बंगाल में बनी जज।
हरियाणा के नूह जिले की रहने वाली रुखसाना पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर जज बनी है। रुखसाना की जज बनने तक का सफर बड़ा संघर्ष वाला रहा है। रुखसाना ने जब 12वीं की परीक्षा पास की तो उसकी मां ने शादी करने पर जोर दिया था, लेकिन रुखसाना ने मां की इस बात को नहीं माना। उसने 12वीं के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। बेटी का पढ़ाई के प्रति रुझान देखकर मां ने भी शादी की बात दिमाग से निकाल दी। रुखसाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB पूरी करने के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा परीक्षा देकर इंटरव्यू तक फेस कर चुकी थी, लेकिन किसी कारण चयन नहीं हो पाया। इसके साथ साथ उन्होंने बंगाल न्यायिक सेवा की परीक्षा दी तो मंगलवार को उन्हें कामयाबी मिल गई। यात्रियों को परेशानी, ट्रेनों की पेंट्री में मिल रहा गंदा खाना, रेलवे विभाग के पास पहुंच रही शिकायतें। एक से दूसरी जगह तक पहुंचने में यात्रियों को कई घंटे रेलवे स्टेशन से ट्रेनों में इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में जहां उन्हें मानसिक परेशानी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों में लगी पेंट्री कार में भी पौष्टिक भोजन न मिलने की शिकायतें भी रेलवे के पास पहुंच रही है कि गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए रेलवे ने वाणिज्य विभाग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबाला मंडल के वाणिज्य विभाग ने भी 5 टीमों को इस कार्य के लिए तैनात कर दिया है, जो कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर आने वाली ट्रेनों की जांच में जुट गई है, ताकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके विभागीय अधिकारी व मुख्यालय को सौंपी जा सके। फरीदाबाद में टूटा शराब पीने का रिकॉर्ड। एक साल में 922 करोड़ की सेल, विदेशी से ज्यादा देसी की डिमांड। मयाखानों का रुख करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जाम भी खूब छलकाए जा रहे हैं, क्योंकि इस साल 2023-24 में अब तक फरीदाबाद के लोगों ने 922 करोड़ रुपए की शराब पी ली है। सबसे ज्यादा देशी शराब बिकी है, इसके बाद ही अंग्रेजी शराब और बियर बिक्री के मामले हैं। जिला एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की माने तो अभी 25 दिन बाकी है, इसलिए आंकड़ा 922 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि पुराने ठेके की समय अवधि 12 जून तक है। इसके बाद ही नए ठेके शुरू किए जाएंगे। जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिल पुरिया ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, कार्यकर्ताओं के साथ बिना हेलमेट दौड़ाई बाइक। हरियाणा लोकसभा चुनावों में विभिन्न पार्टियों का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। पार्टियों के तमाम छोटे बड़े नेता जनसभाएं और रोड शो के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिल पुरिया ने नूह जिले के कई गाँवों का दौरा कर मतदाताओं से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट की अपील की। इसी बीच पुनहाना उपमंडल के एक गांव जमालगढ़ में राहुल फाजिल पुरिया द्वारा निकाली गई बाइक रैली को लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली में राहुल फाजिल पुरिया ने हेलमेट नहीं पहना। फैक्ट्री में जोरदार धमाके के साथ फटा बॉयलर, कई मकान क्षतिग्रस्त, मलबे में दबने से 2 की मौत व 21 घायल। सोनीपत के कुंडली के दहिया कॉलोनी स्थित श्री गणेश फैक्ट्री में देर रात जोरदार धमाके के साथ बॉयलर फट गया। हादसे में कई मकान व साथ लगती फैक्ट्री क्षतिग्रस्त हो गई है। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 माह की बच्ची समेत 21 लोग घायल हुए हैं। घायलों को कुंडी स्थित नवल अस्पताल और नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देर रात से ही दमकल कर्मचारी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एक पेपर में फेल होने के बाद छात्र ने पी ली शराब, सुबह बाथरूम में मिला शव। रेड स्क्वायर मार्केट के एक पीजी के बाथरूम में जींद के गांव धर्मखेड़ी निवासी विनीत का शव मिला। छात्र रेड स्क्वायर मार्केट में पीजी में रहकर 2 महीने से वेल डे की तैयारी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले ही विनीत का 12वीं कक्षा का परिणाम आया था। वो एक पेपर में फेल हो गया था। शाम को उसने अपने दोस्तों को फोन कर कहा कि भाई मैं एक पेपर में फेल हो गया और आज मैंने शराब पी ली। सुबह 6 बजे विनीत के पास रूम में रहने वाला छात्र कूलर में पानी डालने के लिए गया तो बाथरूम का दरवाजा बंद था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।